स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। इसका डी आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका डी आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं। इनमें से कंठ ध्वनियां हैं का और खा। इसका ए आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। टा वर्ग के वर्ण मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अणा। तो यहां पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, डा, ढा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। इनमें से अल्प प्राण वर्ण हैं का और गा। इसका बी आंसर होगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। इनमें से जो नासिक के व्यंजन है वो है या। इसका बी आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा डी, कंठ तालव्य। आठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग, आह। इसका डी आंसर होगा। नवा प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो इनमें से दिल्ली, इस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। इसका सी आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, शा, शा, सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इसका उत्तर है संघर्षी। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। इसका आंसर होगा ए। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। इनमें से मां घोष वर्ण है। इसका सी आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है। इसका उत्तर होगा सी। 14वां प्रश्न है, क, ग, ज, फ इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। हमें यह बताना है कि इन ध्वनियों को किस भाषा से लिया गया है। ये ध्वनियां किसकी हैं? इसका उत्तर होगा अरबी फारसी की। 15वां प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर होगा सी, 52। 16वां प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। इसका उत्तर होगा सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 17वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। इसका उत्तर होगा का। 18वां प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। इसका सही उत्तर होगा बी। 19वां प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है। इनमें से हमें बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। इसका उत्तर होगा डी, सा। 20वां प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का वर्ग का वर्ण है। तो का वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। उनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसका बी आंसर होगा।
21वां प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, ज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, टा वर्ण दंत नहीं है। 23वां प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा डी, अकारांत। 24वां प्रश्न है, श वर्ण किसके योग से बना है? इसका उत्तर होगा ए, क श। 25वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा डी, 13। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? यहां पर जो वर्ण दिए गए हैं इनमें से मैं बताना है कि कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, घ। 28वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पष्ट स्वर है? इनमें से पष्ट स्वर है आ। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोग वहा है? इसका उत्तर होगा ए, विसर्ग। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से श ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका बी आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है? इनमें से च, छ, ज, झ ये हमारे तालव्य व्यंजन हैं। इसका ए आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, या, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? इसका उत्तर होगा सी, अंतस्थ। 35वां प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है? अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? भाषा निर्माण में सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द, उसके बाद पद, फिर वाक्य। इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? इसका उत्तर होगा ए। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? इसका उत्तर होगा ए, पार्श्विक। तो इस प्रकार हमारे यह हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिन्हें हम लोगों ने हल किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।